हम कमाई नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे पिताजी ने मौर्य जी से कहा था कि मुझे अपने समाज की लड़कियों के लिए स्कूल चाहिए। मैं यहाँ लड़कियों को पढ़वाना चाहता हूँ। मेरी लड़कियाँ यहाँ से करीब जो गया तो गाजियाबाद जाती हैं, या फरूखनगर जाएंगी, या चिरौड़ी जाएंगी। तो मुझे आप जगह दिलवाइए। और हमारा उद्देश्य यहाँ पैसा कमाना नहीं है, जिसकी वजह से ये पिछड़ रहा है। और मैं इसे पिछड़ा हुआ नहीं मान रहा। वो बाब साहब की एक मुझे याद आती है, जब अम्बेडकर भवन बन रहा था तो उन्होंने ये कहा था कि मुझे बनाने के लिए तो मैं एक दिन में इसे खड़ा कर दूंगा, लेकिन एक एक पैसा जो यहाँ लोग देंगे ना, इनका सहयोग यहाँ पर जो होगा वो समाज का सहयोग होगा, किसी अकेले व्यक्ति का नहीं। जब मैं करीब ये 67 की बात है, मैं 7वीं में या 6ठी में पढ़ता था, 6ठी 7वीं में पढ़ता था। तो हमारे पिताजी के साथ में मौर्य जी के अच्छे संबंध थे। कई बार हमारे घर पे आए हैं वो। तो जब भी कभी उन्हें इधर आना होता है तो आज भी हमें ऐसे याद है कि वो हमारे घर पे आते थे। और स्पेशली कि प्रधान जी आज मेरे साथ में डेलीगेशन आ रहा है ये जापान से, और उन्हें इच्छा है साग रोटी खाने की, बाजरे की रोटी और मक्का की रोटी और छाछ, ये हम खाएंगे, आप तैयार रखें। तो हम छोटे थे तो तब हमें सौभाग्य मिला, हमें आशीर्वाद मिला कि हमारे सर पर हाथ रखा कि आप भविष्य में बहुत अच्छे इंसान बने। और मेरी आपसे यही गुजारिश है कि अच्छी शिक्षा लेकर जो आप समाज के लिए कार्य कर सकते हैं वो करें। और हमें वो प्रेरणा आज भी हमारे दिल में ऐसी है कि हम समाज के लिए पूर्ण समर्पित हैं। काफ़ी जद्दोजहद के बाद भी मेरी कई बार इस बारे में कंप्लेंट भी हुई थी स्टेट बैंक में। अगर हमारे समाज का कोई काम मेरे पास आया, मैंने अपनी प्रयत्न इतना किया कि उसमें खूब जी जान से उनका काम वापस नहीं होने दिया। लगभग कम से कम जो है कुछ नहीं तो 1500-1600 मकान उनको बनवा कर, यहाँ मैं हाउसिंग लोन में था, वो दिए। और मैं आज इतना गर्व महसूस कर रहा हूँ यहाँ पर कि जिस जगह पर आप बैठे हैं यहाँ, ये पवित्र भूमि भी उन्हीं के सौजन्य से ये प्राप्त हुई है। उन्होंने ही इसका उद्घाटन किया। उन्होंने ही, एक महापुरुष थे यहाँ के जो गाजियाबाद के दिनेश चंद गर्ग जी से उनके कब्जे में थी ये ज़मीन, उनसे निकलवाने में नील रतन जी उस समय एसडीएम होते थे, जो उन्होंने प्रयत्न किए हैं वो इतने हमें याद आती है कभी कभी। नहीं, उस समय एसडीएम थे वो, जब ये ज़मीन हमें दिलवाई थी। डीएम तो बाद में आए वो। तो मैं तो आज यहाँ बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूँ कि उद्घाटन भी उन्होंने यहाँ किया और आज उनका बर्थडे भी यहाँ मनाया जा रहा है। तो इससे बड़े खुशी की विषय मेरे लिए तो यहाँ कुछ है नहीं। और मैं महसूस कर रहा हूँ यहाँ आप लोग यहाँ आए हैं, आगे भविष्य में भी हम यहाँ इसमें तन मन धन से मैं इसके लिए समर्पित हूँ। मैंने सब कुछ इसके लिए, जो कुछ भी मेरे से हो सकता है, आप लोगों से मिलना, आप लोगों से जो भी शक्ति या प्रेरणा मिलती है उसको यहाँ लागू करना। बच्चों को भाई ये है, निःशुल्क भी कोशिश करते हैं कि उनको, लेकिन टीचर्स की थोड़ी इस बार हमें कमी हुई तो हमने, क्योंकि बच्चों का मामला थोड़ा सा ऐसा है, हम फ्री में एजुकेशन दे रहे थे यहाँ पे। इसके बिछड़ने का कारण भी है, हम कमाई नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे पिताजी ने मौर्य जी से कहा था कि मुझे अपने समाज की लड़कियों के लिए स्कूल चाहिए। मैं यहाँ लड़कियों को पढ़वाना चाहता हूँ। मेरी लड़कियाँ यहाँ से करीब जो गया तो गाजियाबाद जाती हैं, या फरूखनगर जाएंगी, या चिरौड़ी जाएंगी। तो मुझे आप जगह दिलवाइए। और हमारा उद्देश्य यहाँ पैसा कमाना नहीं है, जिसकी वजह से ये पिछड़ रहा है। और मैं इसे पिछड़ा हुआ नहीं मान रहा। वो बाब साहब की एक मुझे याद आती है, जब अम्बेडकर भवन बन रहा था तो उन्होंने ये कहा था कि मुझे बनाने के लिए तो मैं एक दिन में इसे खड़ा कर दूंगा, लेकिन एक एक पैसा जो यहाँ लोग देंगे ना, इनका सहयोग यहाँ पर जो होगा वो समाज का सहयोग होगा, किसी अकेले व्यक्ति का नहीं। तो उसी पद्धति को आगे चलाते हुए मौर्य जी की बातों को हमें याद आती हैं। हम भाई सिद्धार्थ जी से मुलाकात हुई तो मैंने इनसे बताया, आपको ये पता होना चाहिए कि ये स्कूल उन्हीं के हाथों से पैदा हुआ है। तो ये गदगद हो गए, अरे ये तो बड़े खुशी की बात है।
मुझे दिखाओ कहाँ है, तो इनको बाहर मैंने बोर्ड लगा हुआ है, उनके हाथ का पत्थर लगा हुआ है यहाँ पर। देखा तो बड़े प्रफुल्लित हुए ये, कि बड़ी खुशी हुई। उस दिन से आज तक उपासक जी के साथ अपने सिद्धार्थ जी हमारे साथ यहाँ तन मन धन जो भी उनसे होता है यहाँ लगे रहते हैं। मैं उनके भविष्य की प्रोफेसर साहब के आगे कारवा को ले जाने के लिए हम भी जितना सहयोग हो सकता है उसको आगे बढ़ाने में इनको हमने कहा है कि हम आपके साथ हैं, आपसे आगे चलेंगे। क्योंकि इस समाज को आज हम इस एरिया में जो भी हैं, मैं ये मानता हूँ कि हम बीपी मौर्य जी की वजह से यहाँ बाबा साहब को जान पाए हैं या इस समाज के हम लोगों को जान पाए हैं। आज हम चाहे अलग अलग हो गए हैं वो अलग बात है, लेकिन हमें जगाने का जो काम किया है वो प्रोफेसर साहब ने ही किया है। ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच में आज नहीं है यहाँ, बड़ा दुख होता है क्योंकि अलग अलग लिए घूमते हैं। हमें समाज के लिए एक होकर अच्छी शिक्षा दे, बच्चों को अच्छा वातावरण दे, संस्कृति अपनी बनाए, बुद्ध की बनाए। तो मैं ज़्यादा न कहते हुए, समय भी काफ़ी हो गया है, तो आप लोगों से यही चाहूँगा कि आप समाज के साथ में जुड़े, प्रोफेसर साहब की बातों को, बाबा साहब की बातों को आप अपने परिवार में, अपने घर में, अपने समाज में उसका सदुपयोग करें। जय भीम, जय भारत।